हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। लेबनान की जो राजधानी है बेरूट, यहाँ से बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ आ रही है। एक मैसिव ब्लास्ट हुआ है। नाउ ये ब्लास्ट एक एक्सीडेंट था या फिर एक अटैक हुआ है, ये क्लियर है नहीं, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस इशू को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एक मैसिव ब्लास्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मृतकों की जो संख्या है अब तक बताई जा रही है कि 70 से ऊपर है, और अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि जो ये नंबर है ये बढ़े भी। और जो घायलों की संख्या है वो ऑलरेडी 4000 के आसपास है। तो इट इज़ अ ह्यूज इवेंट। इसके बारे में बातचीत करते हैं। लेबनान के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मैं क्लैरिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ कि लेबनान है क्या और ये किस टाइप का कंट्री है। लेबनान बिल्कुल आपको वेस्टर्न एशिया में मिलेगा। इसकी टोटल आबादी ऑलमोस्ट 70 लाख के आसपास है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसकी लोकेशन है, ये है यहाँ पर इंडिया, ये ईरान है, इराक, सीरिया, और यहाँ पर सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है लेबनान। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है इजराइल, यहाँ पे सीरिया, और ये है यहाँ पे लेबनान। इसकी राजधानी है बेरूट। और यहाँ पे प्राइमरली दो टाइप के मेजर रिलीजन है। बाकी और भी रिलीजन यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, मगर प्राइमरली इनकी जो 54% आबादी है ये फॉलो करती है इस्लाम को, और बाकी 40% आबादी फॉलो करती है क्रिश्चियनिटी को। तो लेबनान एक इस्लामिक कंट्री नहीं है। इट इज नॉट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ लेबनान, इट इज ओनली रिपब्लिक ऑफ लेबनान। बाकी उसके अलावा देखो, ये ओआईसी का मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यूएन का मेंबर है, और एक टाइम पर जो ये नॉन अलाइन मूवमेंट थी उसका भी ये बहुत ही बड़ा सपोर्टर था। तो लेबनान की जो राजधानी है बेरूट, यहाँ पे इनका एक पोर्ट है, बंदरगाह है, या मैं कहूँ था। इसका नाम है बेरूट पोर्ट सिलोस। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, बहुत सारा एमोनियम नाइट्रेट पड़ा था, और जो इनका वेयर हाउस है वहाँ से एक मैसिव ब्लास्ट हुआ। और बता रहे हैं कि 10 से लेकर 20 किलोमीटर दूर जो ब्लास्ट है इसका इम्पैक्ट महसूस किया गया। कई जो रेजिडेंट्स थे आसपास में, जो बिल्डिंग में रह रहे थे, उनके शीशे टूट गए। शीशा टूटने से कई लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, कई लोग यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं। सो इट इज़ अ ह्यूज डिजास्टर फॉर द एंटायर सिटी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये सब हो कैसे गया, इस लेवल का ब्लास्ट। देखो, ये सब स्टार्ट हुआ था सितंबर 2013 में। एक शिप थी, ये जॉर्जिया से मोजम्बिक जा रही थी, और रास्ते में ये लेबनान का जो बंदरगाह है यहाँ पर ये रुकी। इसने डॉक किया। डॉक करने का रीजन था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, शिप को कुछ रिपेयर वर्क चाहिए था। तो बेरूट में जब ये शिप रुकी तो उस दौरान इन्होंने इंस्पेक्शन भी किया शिप का कि शिप में है क्या। अब वहां पर पाया गया शिप में 2750 टन ऑफ एमोनियम नाइट्रेट। एमोनियम नाइट्रेट मैं आपको ये बता दूं, ज़्यादातर वैसे यूज होता है एज ए फर्टिलाइजर, मगर आप अगर एमोनियम नाइट्रेट में मिक्स करते हैं कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल जैसे कि एल्यूमिनियम पाउडर या फिर फ्यूल ऑयल, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए आज के समय बहुत सी कंट्रीज़ ये कोशिश कर रही हैं कि एमोनियम नाइट्रेट की जो ओपन सेल होती है, जो ओपनली ये सेल किया जाता है फार्मर्स को, ये कम करें और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड तरीके से इसका ट्रेड हो। तो जब इस शिप में एमोनियम नाइट्रेट पाया गया तो यहाँ पर बेरूट के पोर्ट के अथॉरिटीज़ ने यह कहा कि हम ये शिप आगे सेल होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर एमोनियम नाइट्रेट है और आपके पास प्रॉपर पेपर वर्क भी है नहीं। तो उसके बाद जो ओनर्स थे शिप के, उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया। इन्होंने ये कहा कि हमारी शिप ही नहीं है, इस शिप को लेबनान रख सकता है, हम इसको क्लेम नहीं करेंगे। अब लेबनान के सामने प्रॉब्लम ये थी कि इस शिप में जो बहुत सारा एमोनियम नाइट्रेट था, इसका ये करे क्या। तो उस टाइम इन्होंने ये डिसाइड किया 2015 में कि जो बंदरगाह के पास में एक स्टोरेज हाउस है, वहाँ पर ये सारा एमोनियम नाइट्रेट रख देते हैं और वहीं पर रहेगा, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। तो ये देखो एक्सट्रीम नेग्लिजेंस है कि एक पोर्ट जो एक बहुत ही ज़्यादा बिजी लोकेशन के पास है, वहाँ पर इतनी भारी मात्रा में एमोनियम नाइट्रेट जैसा मटेरियल स्टोर करना ही इट इज़ अ ह्यूज मिस्टेक। तो 2015 से जो एमोनियम नाइट्रेट था ये यहाँ पे पड़ा रहा, और अब अचानक से क्या हुआ है कि इस वेयर हाउस में जहाँ पे ये नाइट्रेट पड़ा था ब्लास्ट हुआ है। और इस एमोनियम नाइट्रेट का जो ब्लास्ट है वो हम सब ने देखा है कि इट इज़ एब्सोल्युटली हॉरिफिक। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये इमेजेस आई हैं फ्रॉम द लोकेशन। यहाँ पे एमोनियम नाइट्रेट स्टोर हुआ करता था। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना बड़ा होल हो चुका है। आसपास की जो सारी बिल्डिंग्स हैं कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे आप देखेंगे इट इज़ अ ह्यूज डिजास्टर फॉर द एंटायर सिटी। नाउ ऑल्दो लेबनान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि ब्लास्ट हुआ है बिकॉज ऑफ एमोनियम नाइट्रेट,
मगर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से इस इंसिडेंट पे कमेंट कर दिया, और कमेंट करी भी कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप से एक रिपोर्टर ने ये पूछा कि लेबनान में जो हुआ है उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे। तो इन्होंने पहले ये कहा दुख है हमें, यूएस उनके साथ खड़ा है। ये कमेंट दुनिया भर से आ रही है, रशिया से, इंडिया से, कि हम आपके साथ खड़े हैं, कुछ आपको मदद चाहिए हो हम अवेलेबल हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर हमेशा की तरह कुछ टिप्पणी एक्स्ट्रा कर दी। इन्होंने यहाँ पर यह बोला कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ है ये किसी की नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुआ, ये एक प्रॉपर बॉम्ब ऑफ सम काइंड यहाँ पे एक्सप्लोड किया गया है। ट्रंप ने यह कहा कि मैंने अपने जनरल से बात करी है, उन्होंने ये कहा है कि ये एक अटैक था। तो अगर ये अटैक था तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे अटैक किसने किया होगा। पहली यहाँ पर फिंगर जाती है ऑन इजराइल। इजराइल ने यहाँ पर वेरियस सोर्सेज से ये कंफर्म कर दिया है कि उनका दूर दूर से भी यहाँ पर जो एक्सप्लोजन हुआ है इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। इजराइल पे उंगली इसलिए जाती है क्योंकि लेबनान में एक ग्रुप है हिजबुल्ला, जो लेबनान की पॉलिटिक्स में और इनके इंटरनल अफेयर्स में भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है, और ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। काफ़ी कंट्रीज इसको आतंकवादी भी मानती है इंक्लूडिंग इजराइल। तो हिजबुल्ला का मेन काम ये है कि इजराइल को कॉन्स्टेंटली अटैक करना। तो एक थ्योरी है सामने आई कुछ टाइम के लिए कि ये जो अटैक है ये इजराइल ने कराया है लेबनान को बताने के लिए कि हिजबुल्ला का जो इन्फ्लुएंस है ये कम करो। मगर इजराइल ने अपने आप को दूर कर लिया। इससे इजराइल ने ये कहा कि ये सब थ्योरीज हैं, हमने ये अटैक नहीं करवाया। सो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि लेबनान पर इस लेवल का अटैक, अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं कि अटैक हुआ है, इस टाइप का अटैक कौन करेगा और यहाँ पे लेबनान को क्या मैसेज वो सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इशू को लेकर देखो आने वाले टाइम में और इन्वेस्टिगेशन होगी और इसके बारे में और जानकारी सामने आएगी। फॉर द टाइम बिंग हम यही कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक इंसिडेंट है और ये एक वार्निंग सिग्नल है फॉर अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड कि एमोनियम नाइट्रेट को कभी भी इस तरीके से स्टोर मत करो एक जगह पर, वहाँ पे ऐसा ब्लास्ट हो सकता है। सो दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।